कथराई पंचायत को मैं स्वच्छ और सुंदर बनाकर ही लूंगी दम। मुखिया निर्मला ने कहा, बहू बनकर आई, अब मुखिया बनकर कर रही हूं सेवा। कोचस प्रखंड मुखिया संघ की उपाध्यक्ष बनी कथराई पंचायत की मुखिया निर्मला कुमारी अपने पंचायत के साथ साथ पूरे प्रखंड का विकास करने में अपना अहम रोल निभाएंगी। लगातार दूसरी बार मुखिया संघ की उपाध्यक्ष बनकर उन्होंने यह साबित किया है कि प्रखंड के सभी मुखिया के दिलों में मेरे लिए काफी जगह है। पंचायत की मुखिया निर्मला कुमारी का कहना है कि मैं अपने समाज सेवी पति जयशंकर गुप्ता के समाज के प्रति कार्यों को देखकर काफी उत्साहित हूँ। मेरे पति के सामाजिक कार्यों को देखते हुए पंचायत के लोगों ने मुझे मुखिया बनाकर सेवा करने का मौका दिया है। मैं अपने पंचायत से जुड़े सभी ग्रामों को समान रूप से विकास करके ही दम लूंगी। उन्होंने कहा कि हमारे पंचायत में आने वाले गांव में खासकर सकरौली, कथराई, शोभीपुर, कर्मछाता, बाराडी, शेख बहुआरा, एकौनी, फिटफरोआ, महावीरगंज, सोसा, कथराई टोला और परसथुआ ग्रामों को मिलाकर कथराई पंचायत बना है, जिसका विकास मैं पूरे दमखम के साथ लगातार कर रही हूं, क्योंकि मैं इस क्षेत्र की बहू और बेटी हूं। इसलिए अपना फर्ज निभाते हुए हर घर के लोगों की सेवा के लिए मैं अपना फर्ज समझती हूँ। वहीं उनके पति जयशंकर गुप्ता का कहना है कि जिस उम्मीद के साथ मेरी पत्नी को अपनी बहू समझते हुए क्षेत्रवासियों ने मुखिया पद से नवाजा है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अपने पंचायत को मैं बेहतर, हरा भरा, सुंदर, साफ सुथरा और विकासशील बनाकर ही दम लूंगा। तो आइए देखते हैं कि निर्मला कुमारी और जयशंकर गुप्ता का क्या कहना है। सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बिहार दर्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि सबसे पहले आप बिहार दर्शन को देख सकें। धन्यवाद। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं कोचस प्रखंड के ग्राम परसथुआ आया हूँ। परसथुआ में एक ऐसे मुखिया से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ जिनका नाम ही निर्मला देवी है, और निर्मला देवी के पति जो हैं वो जयशंकर गुप्ता, जो एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। वो बताएंगे कि किस तरह से अपने पंचायत का मैं विकास का कार्य कर रही हूँ। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूँ कि कोचस प्रखंड का जो अभी मुखिया संघ का चुनाव हुआ है, उसमें निर्मला देवी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। यानी अपने पंचायत के अलावा अब इनके कंधे पर पूरे प्रखंड का ही नहीं, बल्कि ये कहा जाए कि पूरे कोचस प्रखंड का जिम्मेवारी आ गया है। और कैसे विकास करेंगी ये उनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। साथ ही साथ वो ये बताएंगे कि अब तक 2022 के बाद जो मुखिया बनने के बाद किस तरह से अपने क्षेत्र का विकास किए हैं, किस किस गांव में कौन कौन सा कार्य को अंजाम दी हैं, ये उनके ज़ुबानी में आपको सुनाता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये उपाध्यक्ष बनी है, कोचस प्रखंड मुखिया संघ की उपाध्यक्ष बनी है। निर्मला जी, सबसे पहले आपको मैं बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उपाध्यक्ष बनी हैं। पहले तो आप अपने पंचायत की मुखिया थी, अब पूरे कोचस प्रखंड मुखिया संघ की उपाध्यक्ष बनी है। क्या कहेंगी अपने लोगों को? मैं कहूँगी कि मैं पहले मुखिया थी, अभी भी हूँ, और उपाध्यक्ष अभी बनी हूँ, पहले भी थी। तो आगे और बृहती काम करूँगी। समाज, मेरे पति समाज सेवक हैं, और बहुत सारे पंचायतों में भी मैंने बहुत सारा काम करवाया है। जैसे कथराई में समुदाय भवन 10 कुएँ बनवाए हैं, परसथुआ में गांव में सूर्य मंदिर बन रही हैं, और सभी गांवों में नली गाली सब मैंने बनवाए हैं। अच्छा, तो ये आप अपने पंचायत के फंड से बनाए हैं? जी। तो एक चीज़ ये बताइए कि आप मुखिया रही हैं, और मुखिया बनकर जैसा आप बता रही हैं कि मैंने अपने क्षेत्र का काफ़ी विकास की हूँ, कुआं बनाई, गली नली बनाई, सड़कों को बनाई, सामुदायिक भवन बनाई, जैसा आपने बताई कि हमारे पति एक मंदिर भी बना रहे हैं। तो अब तो आपकी जिम्मेवारी पूरे कोचस प्रखंड के आ गया, चूँकि उपाध्यक्ष बनी हैं आप, अब जिम्मेवारी कुछ बढ़ चुकी है, तो उसको कैसे निभाएंगे आप? अब मेरे ऊपर जिम्मेवारी बढ़ गई है, तो हम मैं पूरी कोशिश करूँगी कि और उसके सफलतापूर्वक कर सकूँ। और
पूरे मतलब मैं तो घर की ये बहू रह चुकी हूँ। अब मैं पूरे गांव में घूम घाम के या उपाध्यक्ष बनी हूँ। उस नतीजे पर पहुँचने के बाद मैं पूरे कोचस प्रखंड और ये पंचायत की मुखिया बन के मैं पूरे अच्छी से अच्छी जिम्मेदारी कर सकूं। यानी आपका कहना है कि जिस तरह से आप गुप्ता जी की पत्नी बनकर आई, इस घर की बहू बनी, जब पंचायत की जिम्मेवारी आई तो बहू बनकर पंचायत की जिम्मेवारी, अब आप पूरे प्रखंड की जिम्मेवारी निभाओगे। एक बहू होने के नाते, उपाध्यक्ष होने के नाते, मुखिया होने के नाते, यही कहना है ना? जी हाँ। तो एक चीज़ ये बताइए कि अपने पंचायत वासियों के लिए या अपने प्रखंड वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैं अपने पंचायत वासियों के लिए कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके उम्मीदवारों पर खड़ी उतरूँ और कोचस प्रखंड के भी उम्मीदवारों पर खड़ी उतरूँ। बहुत अच्छा। आगे मैं कोशिश करूँगी कि आप मुझे अगर इसी पद पे देखना चाहते हैं तो आपसे उम्मीद है कि आप आगे मुझे आशीर्वाद देना चाहेंगे। देखिए, निर्मला देवी हैं और बेबाक रूप से ये बोल रही हैं कि जिस तरह से लोगों ने जिम्मेवारी दी, पंचायत की जिम्मेवारी मिली है तो मैं पंचायत की जिम्मेवारी निभाई हूँ। अब प्रखंड की जिम्मेवारी मिली है तो प्रखंड की जिम्मेवारी उसी रूप से निभाऊंगी जैसा इनका कहना है। पंचायत संघ के लोगों ने मुझे अगर बनाया है, बिल्कुल उपाध्यक्ष बनाया है, तो उस नाते भी मैं पूरे प्रखंड का जिम्मेवारी निभाते हुए उस विकास की ओर ले चलूँगी। अपने प्रखंड को बेहतर बनाऊँगी, अपने कोचस को बेहतर बनाऊंगी और बेहतर बनाकर ये साबित करूंगी कि निर्मला देवी कुछ करना चाह रही हैं, कुछ बेहतर करना चाह रही हैं। क्योंकि मैं, इनका ये कहना है कि मैं बहू बनकर आई, बहू बनने के बाद मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया, मुखिया बनाया, अब लोगों ने आशीर्वाद दे के मुझे उपाध्यक्ष बनाया। हर जिम्मेवारी को मैं निभाती आई हूँ, आगे भी निभाती रहूँगा। जी, अभी आपकी पत्नी ने जैसा बताया कि जो जिम्मेवारी पंचायत की मिली है, पंचायत के नाते मैं मुखिया का काम की, फिर जिम्मेवारी मुझको उपाध्यक्ष बनाया गया तो उपाध्यक्ष होने के नाते भी मैं जिम्मेवारी निभाऊंगी। उनका कहना है कि बहू बन के मैं आई हूँ और बहू होने के नाते मैं अपने घर को निभाई, अपने घर को संभाली। पंचायत मुखिया बन के आई तो मुखिया पंचायत को संभाली। अब कोचस प्रखंड में कि उपाध्यक्ष बन के आई तो कोचस प्रखंड को निभाऊंगी। क्या कहेंगे आप? जिम्मेवारी होती है और जो काम हम लोग मुखिया नहीं थे उसके पहले भी हम समाज के लिए कार्य कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। अब जिम्मेवारी बढ़ गई है। तो जिस प्रकार हर लोग अपने घर को संवारते हैं कि हमारा घर अच्छा रहे, हमारा घर चमके, उसी तरह से हम लोगों का लक्ष्य है कि हमारा पंचायत संवरे, हमारा पंचायत का विकास हो, हमारा पंचायत का लोगों का जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का हम निर्माण कर सकें। और पंचायत के लगभग हर गाँव में हमने कार्य कराए हैं, हर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। बहुत लोग खुश भी हैं और सबकी काम तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम पंचायत के हर गांव के हर लोगों का कार्य करें ताकि हमसे लोग खुश रहें और याद करें कि नहीं, हमने जिसको अपने जन सेवक के रूप में पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया था वैसा बेहतर काम पहले नहीं हुआ था। हमारा कार्यकाल सबसे बेहतर हो। और उपाध्यक्ष तो हम लोग पहले भी थे प्रखंड के, अभी भी उपाध्यक्ष हैं। तो जो हम लोग इधर 1.5 सालों में जो सीखे हैं, जो अनुभव हम लोगों को मिला हुआ है या जो हम लोग कार्य किए हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा कोचस प्रखंड भी रोहतास ज़िले में नंबर 1 पर रहे, कुछ कार्यों में नंबर 1 पर है। इसलिए कि इस प्रखंड से दूसरे प्रखंड के लोग या मुखिया कुछ अनुसरण करके कार्य करते भी हैं। ऐसा हम लोग को ब्लॉक के बैठकों में कार्यकाल अभी बचा हुआ है 3.5 सालों में, तो हमारा कार्यकाल और बेहतर हो, कोचस प्रखंड भी बेहतर ढंग से कार्य करे और इसमें सभी मुखिया लोग, कोचस के प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं उनका भी भरपूर सहयोग हम लोगों को मिलता है। तो हम लोग कोचस को इस ज़िले में नए मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं और हमारा प्रयास यही रहेगा कि एक अच्छे मुकाम पर हमारा पंचायत और हमारा कोचस प्रखंड नई ऊंचाइयों को छुए, ये हमारा प्रयास रहेगा। एक सवाल है आपसे, सवाल ये है हमारा कि आप कथराई पंचायत की आपके जो पत्नी है वो मुखिया बनी है, तो कथराई पंचायत में कौन कौन सा गाँव है? कथराई पंचायत में 12 गांव हैं। कथराई है, कथराई टोला है, सकरौली है, सोभीपुर है, करमछाता है, भाराडीह है, कौनी है, सोहसा है, महावीरगंज है, शेख बउआरा है, परसठुआ है। और ये बहुत बड़ा पंचायत है, जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी कोचस प्रखंड का सबसे बड़ा पंचायत है। तो अभी ये जो 12 गाँव बता रहे हैं, इस 12 गाँव में काम चल रहा है आपका?
जी, लगभग 1-2 गांव छोड़ के हर गांव में हमने काम कराया है, और जिस गांव में काम नहीं हुआ है इस वित्तीय वर्ष में लगभग हर वार्डों में कुछ ना कुछ कार्य हो ही जाएंगे। और हमने जो कार्य किए हैं अच्छा कार्य किए हैं। और कौन सा काम हुआ है? कथराई में हम 600 फीट का गली ढलवाए हैं, सामुदायिक भवन का निर्माण करवाए हैं, 10 कुआं बनवाए हैं। सूबीपुर में भी 300 फीट का गली ढलवाए हैं, 700 फीट पेयर ब्लॉक बिछवाए हैं, 1000 फीट का नली बनवाए हैं। पीठफोरवा गाँव में भी 600 फीट का नली बनवाए हैं, 2-3 गली वहाँ बनवाए हैं पेयर ब्लॉक का। क्रमछाता में 600 फीट का गली बनवाए हैं, शेखपुरा में भी काम करवाए हैं, महावीरगंज में भी नली का काम चल रहा है। परसथुआ बाजार में भी 3-4 रोड का पेवर ब्लॉक बिछवाए हैं, 5-6 रोड में गली बनवाए हैं, नली बना हुआ है। यहाँ पर मुक्तिधाम में जो शमशान घाट है उसका घेराबंदी भी हम करवाए हैं। अभी प्रधान में सामुदायिक भवन बन भी रहा है, छठ घाट बनने वाला है। 1.5 साल में करवाए हैं जी, ये 1.5 साल में हुआ है। 1.5 साल के अंदर में कुछ ऐसा काम हुआ है जो कभी नहीं हुआ हो? जी, इसे परसतवा काली मंदिर का रास्ता है, कथराई काली मंदिर का रास्ता है, जो अभी पिछले लगभग 70-80 सालों से नहीं हुआ था, जाने का रास्ता नहीं। कच्ची रोड भी नहीं फेंका गया था, उसको हमने कच्ची रोड फेंकवा कर पक्की रोड पे बनवाया है। तो लोग पगडंडियों से या खेत के माध्यम से कीचड़ में हो करके लोग जाते थे, अब सड़कों से जा रहे हैं। जी अब सड़कों से जा रहे हैं। क्या मैसेज देंगे अपने, सबसे पहले अपने पंचायत वासियों को क्या मैसेज देंगे? पंचायतवासी हमारे कार्य से खुश हैं, और ऐसी तो अगर खुश हैं तो अगर उनकी कोई समस्या है जो नहीं हो रहा है उनके कार्य को हम करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और जो कार्य हमारे पंचायत में नहीं हुआ है अभी तक, अगर उनको उम्मीद है तो उस उम्मीद को हम पूरा करेंगे। और हम चाहेंगे कि अगर हम आपके सेवा में अगर जुटे हैं तो आगे भी हमको सेवा का मौका दें तो हम और भी बेहतरीन सेवा कर सकते हैं। और कोचस प्रखंड वासियों को क्या मैसेज देंगे? कोचस प्रखंड वासियों को हम कहेंगे कि जो मुखिया संघ का जो बैठक हुआ, उस बैठक में जो जिम्मेवारी दी गई है, तो पहले भी इस जिम्मेवारी को हम निर्वहन कर रहे थे, अभी भी निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो कोचस प्रखंड में जितने पंचायत हैं हम सभी मुखिया मिलजुल करके जिले के माध्यम से या प्रखंड के माध्यम से या विभाग के माध्यम से, जो हमारा पंचायती राज विभाग है उसके माध्यम से हम चाहेंगे कि पंचायत के हर माने प्रखंड के हर पंचायत में विकास हो। सभी मुखिया मिलजुल के काम करेंगे, और हम लोगों का लक्ष्य है कि सभी मुखिया अपने अपने पंचायत के जन समस्याओं के सुन करके उनके समस्याओं का निदान किया जाए। और दूसरे मुखिया को भी हम लोग सहयोग करते हैं, दूसरे पंचायत के मुखिया भी हमारा सहयोग करते हैं, उनके भी पंचायत में हम जाते हैं, उनकी भी समस्याओं, मुखिया का जो समस्या रहता है हम लोग आपस में बैठ करके मिलजुल करके प्रखंड में बैठक करके हम लोग समस्या का समाधान करने का प्रयास किए भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। देखिए, जयशंकर प्रसाद हैं और निर्मला देवी के ये पति हुए समाज सेवी हैं। और जैसा ये बता रहे हैं कि लगभग गांव में हमारे पंचायत के माध्यम से कार्य हुआ है, और आगे भी जो गांव में काम बचा हुआ है वहाँ भी काम। चूँकि मुझे विकास के लिए ही भेजा गया है, मुझे एक सेवक के रूप में सेवा करने के लिए भेजा गया है, तो जाहिर सी है कि मैं उस अपने कर्तव्य को पूरा करूँगा। और जिस उम्मीद के साथ लोगों ने हमारी पत्नी को मुखिया बनाया है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।